हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है एनर्जी। फिजिक्स की क्लास है ये फॉर क्लास 7 के लिए। इसमें मैं कराऊंगी एनर्जी के न्यूमेरिकल, ओनली 4 न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी, जिससे आपको ये जो चैप्टर है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। और मैं फार्मूला पहले समझाऊंगी और ये कैसे फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाता है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज लगने वाली है। आई होप आपको वीडियो बहुत मज़ा आएगा। वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है ये एनर्जी, इसमें 2 तरह की एनर्जी की बात होती है न्यूमेरिकल बेस पे। ठीक है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी एनर्जी की बात यहाँ पे हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी स्टैंड्स फॉर के ई, इन इनिशियल्स हम ले लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए पी ई। ठीक है, इसके इनिशियल पी ई होंगे। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आपको पता होगा, जो भी मूवमेंट होता है वो काइनेटिक एनर्जी, जिससे स्पेस डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्थिर होती है। ठीक है, जैसे घड़ी की टिक टिक करना, मतलब जो नीडल्स रहते हैं वो होती है। वैसे इसमें न्यूमेरिकल बताना है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा मैं ये सिखाती हूँ आपको। देखिए के ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अभी एम वी स्क्वायर क्या है? के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ हो गया, एम स्टैंड फॉर मास, और जिसकी यूनिट होगी केजी में। ओके, और वी फॉर होता है वेलोसिटी, सॉरी, और वी को हम स्पीड, एस फॉर स्पीड, स्पीड भी को भी हम बोलेंगे वेलोसिटी। अगर जैसे समझ नहीं स्पीड उसकी ये है तो ये है हो गया वेलोसिटी बोले, वी फॉर, वैसे इसमें वेलोसिटी बोलेंगे। समटाइम्स कभी भी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए मास कभी ग्राम में दे रखो तो केजी में ही कन्वर्ट करेंगे, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसकी यूनिट जो आएगी वो होगी केजी में। ठीक है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और क्या होगा इसमें, देखिए एम है और वी है। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है ये आएगी हमेशा जूल में, इसको जूल में आती है। ठीक है, जो टोटल फार्मूला जब बन के निकलेगा लास्ट में काइनेटिक एनर्जी जूल में ही लिखेंगे अगर ये यूनिट्स होंगी। ठीक है, इतना हो गया। अब आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? P डॉट E, दैट स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, मतलब m इंटू जी इंटू एच, वेयर m स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर भी m इज इक्वल टू क्या है? मास है। ठीक है, ये भी किस में होना चाहिए? kg में। ठीक है, नहीं होगा तो हम चेंज करेंगे। अब g क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ये अक्सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, समटाइम्स ये नहीं होगा, आपको दिया जाएगा कि क्या है, जैसे कि अगर आपको पहले से दे रखा जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, जो मतलब दी होगी तो वही लिखना है। ठीक है, ओके। और अगर नहीं दी रखी हुई तो आपको ये वैल्यू करनी है, लिखनी है। तो h यहाँ पे क्या है? h स्टैंड्स फॉर हाइट, तो h इज इक्वल टू हाइट। हाइट किस में होगी? वो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर में। ठीक है, देखिए मास केजी में होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, हाइट मीटर में होगी। ठीक है, और उसकी यूनिट ज़रूर ध्यान दें। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो होगी जूल में। ठीक है, देखिए जो एनर्जीज होती हैं, देखिए दोनों तरफ किस में हो गई? जूल में। इस चीज़ का, इस फॉर्मूले का, अब दोनों फॉर्मूले बहुत ध्यान से देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें लर्न करने के लिए। तो इसको आपको यूनिट और किसको क्या बोलते हैं, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा।
देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 है, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज रोलिंग डाउन द स्लोप with a velocity of 2 meter per second. Calculate the kinetic energy acquired by the ball. देखिए इसमें क्या बता रहा है क्वेश्चन में, एक बॉल है जिसका वेट है, जो मास है, वेट उसे बोलते हैं 50 ग्राम है, ठीक है 50 ग्राम, वो रोल करता डाउन मतलब नीचे स्लोप पे, एक स्पीड है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे गिरती जा रही, ठीक है। कैलकुलेट करना हमें काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉल, हमें मतलब क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है मास विच स्टैंड्स फॉर एम, एम इज इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है। जो जो चीज़ें प्रोवाइड करी गई वो हम लिखेंगे। v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, हाँ ठीक है, लेकिन मास ग्राम में, ओके। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हाफ लिखा और एम हमारे पास क्या है 50 इंटू 50, लेकिन ये ग्राम में केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करें, अलग से नहीं करेंगे, उसी के नीचे 1000 करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी सम आए ग्राम में, जस्ट उस वैल्यू के नीचे 1000 लिख देंगे, इंटू वी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स 2 इंटू 2, या 2 स्क्वायर आपने लिखा, वी की जगह 2 है, आपने 2 स्क्वायर लिख दिया। चलिए अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। देखिए फिर से हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं इसको थोड़ा आराम से कराऊंगी ताकि आपको पहला न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाए। इनटू, आप चाहे तो जीरो यहाँ से कट भी कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे हो जाएगा 200, ओके। तो आप 1/200 लिख दें, ठीक है। इंटू, अब ये 2 है, 2 स्क्वायर है तो इट मीन्स 2 इंटू 2, ठीक है। एक 2 और एक 2 यहाँ से कट गया, ठीक है। एक 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2 और जीरो से 2 है, 2 जीरोस हैं, यहाँ पे 2 जीरोस लग गए। सिंपल है, इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। अब देखिए क्या क्या बचा, ऊपर 1 बचा है, नीचे बचा है देखिए 100, सॉरी ये देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 5 1 5, 5 2 10, एक जीरो बचा थी यहाँ दो नहीं, तो यहाँ पे 200 नहीं होगा 20 होगा, ओके। इसको क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 20 आया, तो यहाँ पे क्या हुआ 10 रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 1/10, ठीक है। क्लियर कर लिया, इसको सही कर लेते हैं। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो मैंने क्लियर कर दिया, तो 1 नीचे ऊपर बचा, नीचे 10 हुआ, तो अब 1/10 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता, ये मैं रफली बताए 0.1 होता, तो हम इसको लिखते पॉइंट हटाते 1/10 हो जाता, और अगर 1/10 है तो हम 0 हटाएंगे तो पॉइंट, एक 0 हटाएंगे, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1, मतलब 0.1, और काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो किस में होता है, जूल में, तो क्या हो जाएगा 0.1 जूल, ठीक है। बस जैसे देखिए छोटी सी कैलकुलेशन है, मुझसे गलती होगी, लेकिन आप बहुत ध्यान रखेंगे, सिंपल है, और हो सकेगा तो आप बहुत आराम से कीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बाइकर साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड हैज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 15,000 जूल, कैलकुलेट द मास ऑफ द बाइकर एंड हिज बाइसिकल, ठीक है। हमें बता रहा है एक बाइकर है जो साइकिलिंग करता है कि स्पीड उसकी होती है 20 मीटर पर सेकेंड और उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है 15,000 जूल, कैलकुलेट द मास ऑफ द बाइकर एंड इस साइकिल। तो हमसे पूछ रहा मास, और हमें क्या क्या दे रखा है, स्पीड, स्पीड मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड हमें दे रखी है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट सही दे रखी है, और हमें दे रखी काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हो गया 15,000 जूल, ये भी सही दे रखी, और हमसे पूछ रहा है मास, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया वॉट, मतलब क्या हुआ मास, तो हमें फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करा, वैल्यूज पुट करी, हाफ एम को वही रहने दिया, वी स्क्वायर वी 20 इंटू 20, आप डायरेक्ट ऐसे करके लिख लो, ये ज़्यादा आसान रहता है। काइनेटिक एनर्जी 15,000
पहले मैंने आपको करके दिखाया तो आप डायरेक्ट खोल भी सकते हो 2 टाइम्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो आप सिंपल से एक कट करेंगे, 1 मतलब 2 1 ज़ा एंड 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15,000 ही लिखा रहने दें, ठीक है। 20 एम तो इधर रहेगा, एम साइड में लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 20 और 10 200 एम हो जाएगा, ठीक है। अगर एम इधर रहने लगे तो क्या हो जाए, 200 इसके नीचे आएगा जब इधर की तरफ आएगा, तो 15,000 अपॉन 200 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा एम, ठीक है। 1212, ठीक है। तो 150 अपॉन 2 आ गया, इतना क्लियर है, इज इक्वल टू एम। तो 2 1 ज़ा 2 और 150 का हाफ क्या होगा 75, तो 75 हो, तो m इज इक्वल टू 75 और मास किस में होता है यूनिट, केजी में। तो इसका जो मास आया, सॉरी, मास इज इक्वल टू 75 केजी, आंसर हो गया आपका। आई होप आपको ये चीज़ बहुत सिंपल वे में समझ में आओगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर ऑफ मास 62 kg is standing on a plank above the pool at a height of 12 meter. Calculate her potential energy before the jump. एक डाइवर है जिसका मास 62 kg, कोई लड़की मतलब जो डाइव करती है ना स्विमिंग पूल में, उसकी बात हो रही है, उसका वेट है मतलब 72 kg मास। तो स्टैंड करी एक प्लैंक अबव द पूल, पूल के ऊपर जो प्लैंक होता है जिससे हम जंप मारते हैं, उस पर खड़ी एट द हाइट ऑफ 12 मीटर। उसकी जो हाइट है पूल से और प्लैंक के बीच में 20 मीटर है। कैलकुलेट हर पोटेंशियल एनर्जी बिफोर द जंप से पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, मास m इज इक्वल टू हो गया 62 kg, करेक्ट है kg में। फिर हमें दे रखा हाइट h इज इक्वल टू 12 मीटर, ये भी ठीक है, मीटर में होने चाहिए। हमें यहाँ पे g दे रखा है पहले से ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आपको दे रखा वही लिखेंगे। और हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी P E इज इक्वल टू वट, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और बाकी समय दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपको पता है mgh, दैट मीन्स m है 62 इंटू 12, g आप 10 लिख लें इंटू 12, ठीक है। इतना होगा, बहुत सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना हमें। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं 62 इंटू 10 क्या हो गया 620 इंटू 12, ठीक है। अब यहाँ पे रफ वर्क भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा। देखिए यहाँ पे मैं रफ वर्क कर देती हूँ, बहुत सिंपल सा छोटा सा रफ वर्क है, बहुत ईजी है। आप 2 0 0, 2 2 4, 2 6 12, ठीक है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आएगी 0 4 4 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी 7440 किस में होगी, जूल में यहाँ पे, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको छोटा सा, देखिए सम मतलब ये न्यूमेरिकल कितना छोटा सा हो गया। तो आपको कैलकुलेशन बस ऐसी, अगर आप सही से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको रखिए, फिर फार्मूला रखिए, फार्मूला के हिसाब से सारी चीज़ें रखिए, आपका आंसर बहुत ही सिंपल वे में निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी देखिए, ये क्या है, अ बॉल ऑफ मास 80 ग्राम gains a potential energy of 32 joule. When it is thrown up, calculate the maximum height reached by the ball. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉल है जिसका वेट जो मास है 80 ग्राम है, गेन्स अ पोटेंशियल एनर्जी 32 जूल, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी 32 जूल है। व्हेन इट इज़ थ्रोन अप, जब वो ऊपर फेंकी जाती है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, उसकी हाइट पता करनी है, ठीक है। रीच बाय द बॉल, मतलब बॉल जब उतनी हाइट रीच करती है तब की, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला पता चलेगा। मास क्या है 80 ग्राम, इसको हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा, ओके। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पीई पहले से दे रखी है जो कि 32 जूल है, ओके। अब हमें हाइट पूछ रहा है, जी भी देखिए दे रखा है 10 मीटर
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें जी तो दे रखा, हाइट पूछ रहा है, हाइट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, PE इज इक्वल टू mgh, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। और m हमारे पास, चलिए हम ऐसे लिखते हैं, PE 32 है, m हमारा 80 है, अपॉन 1000 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, kg में कन्वर्ट हो गया। और इंटू जी क्या है हमारा 10, इंटू एच लिख लेंगे जो कि निकालना है। अब देखिए 1 2 1 2, ठीक है, समझ गया आप कैसे कैसे 2 0 काट दिए, तो 2 4 ज़ाइड 2 5 ज़ाइड, इतना हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 32 अपॉन, सॉरी 32 अभी अपॉन नहीं लिखेंगे तो क्या कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वरना, 4/5 इंटू एच, इतना लिख लिया। अब ये 5 ऊपर जाएगा और 4 इसके नीचे आएगा जब इक्वेशन के इधर आते हैं, है ना। तो 32 इंटू 5 हो गया, ठीक है, अपॉन 4 आया, इक्वल टू एच हो गया। अब 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा क्या होता है 40। तो हमारा एच क्या हो गया, हाइट इज इक्वल टू हो गया 40, और हाइट किस में होती है, मीटर में। यही हमारा क्या हो गया आंसर, सिंपल है। ये देखिए किस तरह से पहले तो जो जो चीज़ हमें प्रोवाइड करी गई हैं हमने उन्हें लिखा, उसके फिर फॉर्मूला जो सही था वो लिखा, फिर उसके हिसाब से सारे वैल्यू पुट करके कट कर दे, और जो पहले उसको छोटा बनाएंगे इधर वाले साइड को, फिर ऊपर और नीचे, जो ऊपर होगा वो इसके नीचे आएगा इक्वेशन के, ठीक है, और जो नीचे को वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 32 इंटू 5 और 4, फिर इसको जब कट करा तो हमारा आंसर बहुत सिंपल वे में आ जाएगा। बस आपकी बुक में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मैंने उस तरह के 4 क्वेश्चंस करा दिए, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 4 क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप पूरे बुक के कोई भी न्यूमेरिकल आराम से लगा लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।